मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं एक लफ्ज़ आपके सामने बोलूँगा और आपने सोचना है कि ये सुनते ही आपके ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है, और वो लफ्ज़ है तालिबान। अब जब मैंने ये लफ्ज़ बोला तो गालबन आपके ज़हन में पहली चीज़ जो आई होगी वो इंतहा पसंदी आई होगी। अब जब इस तहरीक का आगाज़ हुआ तो ये अफ़गानिस्तान से हुआ, और इनका जो मकसद था शुरू में वो ये था कि वो जो गैर मुल्की ताकतें आकर अफगानिस्तान पर काबिज हो गई हैं उनके खिलाफ जंग की जाए, ताकि अपनी जो धरती है और अपना जो दीन है उसको बचाया जा सके, और जो गैर मुल्की ताकतें हैं उनको इजाज़त ना दी जाए कि वो इनके सारे कल्चर और इनकी सारी जो रहन सहन और इनका जो मुल्क है उस पर कब्ज़ा कर सके। लेकिन बाद में जाहिर है कि इसमें कई कुछ और शामिल हो गया, और आज हम इसे एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में देखते हैं। लेकिन ये जो आइडिया है ये कुछ नया नहीं है, चूंकि बाइबल मुक़द्दस में भी हम यहूदियों के एक फ़िरके को देखते हैं जिसका नाम था ज़ेलोतीस। अब जो ये लफ्ज़ है ज़ेलोतीस, इसका लफ्ज़ी मतलब है गयूर। तो आइडिया ये था कि ये वो लोग हैं जो अपनी धरती के लिए गैरत रखते हैं, और साथ में वो इस बात के लिए गैरत रखते हैं कि उनका जो बादशाह है वो यहोवा है, इसके अलावा वो किसी की बादशाही तस्लीम नहीं करेंगे। और जब गैर मुल्की ताकतों ने और ख़ास तौर पर सल्तनत रोमा ने यहूदियों के मुल्क पर कब्जा किया तो ये ग्रुप जो था ये सामने आया। अब इनका जो नारा था वो ये था कि सल्तनत रोमा का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब ये लफ्जी तौर पर तो ये नहीं कहते थे, लेकिन इनका फलसफा यही था। चूंकि इनका तरीकाकार ये था कि जहां कहीं ये रूमी सिपाहियों को देखते और इनके पास ये अहलियत होती कि उनको मार सके तो ये जाकर उन पर हमला करते और उनको कत्ल कर डालते। लेकिन अगर बात यहीं तक होती तो किसी हद तक हम कह सकते थे कि ये अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन फिर इन्होंने उन लोगों को भी मारना शुरू कर दिया जो कि किसी तरह से सल्तनत रोमा के साथ हमदर्दी रखते थे। मिसाल के तौर पर जो महसूल लेने वाले थे ये लोगों से टैक्स इकट्ठा करते, यहूदियों से टैक्स इकट्ठा करते, खिराज इकट्ठा करते और फिर ये सल्तनत रोमा तक पहुंचा देते थे। तो चूंकि ये लोग समझते थे कि ये जो वो महसूल लेने वाले हैं ये सल्तनत रोमा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये उनको भी जाकर कत्ल कर डालते थे। अब जब ये ऐसे लोगों पर हमला करते जो कि महसूल लेने वाले थे तो ना सिर्फ उनको मारते बल्कि उनका मालो दौलत जो था वो भी लूट लेते, और इस लूटने की वजह से आम तौर पर इन्हें डाकू भी कहा जाता था। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, चूंकि ये वाला जो आइडिया है कि ये दूसरों पर हमला करते थे, ये बगावत करते थे रोम के खिलाफ, और ये जो दूसरों को लूट लेते थे, तो इसका सभी बातों का जो है वो यस्सू मसीह की क्रूसिफिक्शन के साथ, यस्सू की मसलूबियत से गहरा ताल्लुक है, जिस पर थोड़ी देर में हम बात करेंगे। अब जब ज़ेलोतीस के फिरके की बात करें तो चंद लोगों का जिक्र हमें मिलता है जो कि इस फिरके से ताल्लुक रखते थे। इनमें से जो पहला शख्स था उसका नाम यहूदा गलीली है, जिसका जिक्र हमें अमाल की किताब उसके 5वें बाब में मिलता है। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इस नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हो गए। इस हवाले में जो बोल रहा है वो गमलीएल है, जो कि पौलुस रसूल का जो उस्ताद था, और वो यहूदियों से कहता है कि तुम यस्सू मसीह के शागिर्दों के साथ जो है वो कुछ भी ना करो, क्योंकि इससे पहले भी चंद लोग आए और उनमें से एक का वो नाम लेता है जिसका नाम यहूदा गलीली है। तो ये शख्स जो है इस लिहाज से अहम है कि इसने उस फिरके की बुनियाद रखी जिसको हम ज़ेलोतीस के नाम से जानते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गलील से था, वहीं से यहां का यस्सू मसीह भी था। बाद में ये एक मुकाबले में जो है मारा गया, लेकिन इसका फलसफा जो है वो जिंदा रहा। इसके बाद दूसरा अहम शख्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो है बराबा, जिसको डाकू कहा गया है। इसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील 18 बाब में मिलता है। तो आइए ये चंद आयत पढ़ें जो कि बहुत ही अहम है हमारे आज के टॉपिक के लिहाज से। पिलातूस ने उससे कहा हक क्या है, यह कहकर वह यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूं।
बस क्या तुमको मंजूर है कि मैं तुम्हारी खातर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन्होंने चिल्लाकर फिर कहा कि इसको नहीं बल्कि बराबा को, और बराबा एक डाकू था। अब मेरे अजीजों, यहां पर दो बातें बहुत अहम हैं। पहले नंबर पर कि इन्होंने बराबा ही को क्यों मांगा? इसलिए कि जो यीशु मसीह पर इल्जाम था और जो बराबा पर था, दोनों पर एक ही इल्जाम था। यीशु मसीह पर इल्जाम था कि अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। दूसरे लफ्जों में ये सल्तनत रोमा की जो बादशाही है उसको कबूल नहीं कर रहा है, यूं ये सल्तनत रोमा का बागी है। जाहिर है कि जो सच बात नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ बराबा था जो वाकयातन सल्तनत रोमा का बागी था, उसको डाकू कहा गया है, यानी वो ज़ेलोतीसी कबीले का, जो कि सल्तनत रोमा जो थी उनकी इस बादशाही को कबूल नहीं करते थे। वो हकीकी इल्जाम था। और यहूदियों ने एक मुजरिम को जो सच में बागी था उसको अपने लिए मांग लिया, और दूसरी तरफ यीशु मसीह जो कि सच में ना सिर्फ यहूदियों के बल्कि पूरी दुनिया के बादशाह हैं, उसको रद्द कर दिया। अब ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने यीशु मसीह का पैगाम, जो सुलह का पैगाम है, और जो पैगाम ये था कि मैं तुम्हें गुनाहों से आज़ादी दूंगा, जो हकीकी आज़ादी है, उसका इनकार करके एक ऐसी तालीम को कबूल कर रहे हैं जो कि कहती है कि तुम जिस्मानी जिद्दोजहद से आज़ादी हासिल कर लोगे। जब इन्होंने बराबा को चुन लिया, यानी उस ज़ेलोतीसी फिरके को और उनकी उस तालीम को चुन लिया, तो फिर इसका इन पर बड़ा गहरा असर हुआ। चूंकि फिर 66 ईस्वी में, यानी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 33 साल के बाद, इसी फिरके में जो कि ज़ेलोतीस थे, और अब इनका नाम जो बन गया वो सिखारी बन गया, ये फिरका जो था इसने बगावत कर दी, रोम के खिलाफ बगावत कर दी। और फिर रोम अपनी पूरी ताकत के साथ आया, और जनरल टाइटस जो उनके एक जर्नैल थे, वो अपनी पूरी कुवत के साथ यरूशलेम और ये यहूदा का जो इलाका था इस पर हमला आवर हुआ। और गौर से सुनिए मेरे अजीजों, ये वो वक्त था जब हैकल को बर्बाद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब उसने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और यीशु मसीह की वो नबूवत पूरी हुई। तुम ये जो इमारतें देखते हो, इन पर पत्थर बाकी ना रहेगा। और तब से आज तक हैकल नहीं बनी है। ये अफसोसनाक है, ये मैं खुशी से नहीं बता रहा हूं, दिल दुखता है ये कहते हुए, लेकिन यही सच है। आज तक दोबारा से हैकल नहीं बनी है। आज तक उनकी जंगें जारी हैं। आज भी जब मैं बात कर रहा हूं, आज भी वो लड़ रहे हैं इस इलाके के लिए, जिसके लिए उनका ख्याल था कि हम यीशु को पकड़वा करके तो यहां पर हम सदा अमनो अमान रख सकेंगे। ऐसा नहीं हुआ। बदकिस्मती से वो सब कुछ उनको खोना पड़ गया। लेकिन बात मेरे अजीजों खत्म नहीं हुई। एक तीसरा शख्स था जो ज़ेलोतीसी फिरके से था, उसका नाम था शमौन ज़ेलोतीस। ये यीशु मसीह का शागिर्द बन गया, और वो जो इंतहा पसंद था, उसके बाद वो मोहब्बत का पैगंबर बन गया। और इस मोहब्बत का पहला सबूत हम ये देखते हैं कि इन 12 शागिर्दों में एक शख्स था जो कि महसूल लेने वाला था, यानी मत्ती महसूल लेने वाला। और हम देखते हैं कि बाद में ये दोनों मोहब्बत से रहते, इकट्ठी खिदमत करते हैं। चूंकि यीशु मसीह की कुदरत यही है कि वो नफरतों को मोहब्बत में बदल देता है। मेरी दुआ है कि आपका यह दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।